साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। राहुल जी के लगातार, गांधी जी के लगातार प्रयासों के बाद, दबावों के बाद कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लगातार मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठाने के बाद मोदी सरकार को देश की जनमानस की मांग को पूरा करने के लिए बाध्य होना पड़ा और जाति जनगणना अगले सेंसस का भाग बनेगी और संपूर्ण देश ने इसका स्वागत किया, क्योंकि इसके माध्यम से जो वर्चस्ववादी तबका है, जो प्रिविलेज क्लास है, आखिर भारत के साधनों पर, शिक्षा पर, संपत्ति पर, प्रशासन पर, मीडिया पर किन वर्गों का आधिपत्य है, इस असमानता का एक भेद खुलेगा और उसके आधार पर हम अपनी आगे की योजना बना सकते हैं। इसलिए इस कदम का सबने स्वागत किया। अगले दौर में कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, हमारे नेता राहुल गांधी ने अहमदाबाद के ही अधिवेशन में ये संकल्प लिया था और जिसको अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फिर दोहराया है कि अगला कदम हम जो आरक्षण पर 50% की दीवार लगी है उसको समाप्त करेंगे और सरकार से मांग की है कि समय रहते हुए आप इस बुनियाद को, इस मांग को स्वीकार करो। दूसरी जो महत्वपूर्ण उन्होंने मांग की है कि जो संविधान का अनुच्छेद 15 है, जो पिछड़े वर्ग को, दलितों को, जनजातियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश का अधिकार देता है, उस जो संविधान का मूल आधार भी है, उसमें जो 15 अनुच्छेद 15(5) है, जो निजी शिक्षण संस्थाओं में, चाहे वो एडेड हो, वित्तीय सहायता प्राप्त हो या अनएडेड हो, उनमें भी आरक्षण के प्राविधान को भारत सरकार लागू करे। एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है। संविधान मूल आत्मा ही 15 और 16 के अनुच्छेद में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 सबको समानता का अधिकार देता है। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को दूर करता है। तमाम तरह सार्वजनिक क्षेत्रों का, तालाबों का, मंदिरों का उपयोग करने का आधार सबको देता है। किसी वर्ग के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। और उसी अनुच्छेद 15(4) में समाज के जो शैक्षिक रूप से, जो सोशली, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजातियों को भी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार दिया जाता है। 15(5) में कांग्रेस सरकार ही थी जिसने लगातार, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, इसलिए निजी क्षेत्र में भी आरक्षण का अधिकार दिया जाए, जिसमें एडेड और अनएडेड, ये कांग्रेस का द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा 15(5) की अनुच्छेद लागू किया गया था। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद, इन 12-13 सालों के बाद मोदी सरकार ने उसकी सुध नहीं ली है और कांग्रेस से संकल्प लिया है कि अब हम न्याय के पथ का संकल्प है कि हम 15(5) को भी इस देश में लागू करेंगे। जब देश की संसद ने ये कानून बनाया, संविधान संशोधन के द्वारा यह अधिकार इस देश के पिछड़े वर्गों, दलितों, जनजातियों को शिक्षा के कोई भी संस्थान हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, एडेड हो, अनएडेड हो, उन सब में उनको आरक्षण का अधिकार मिलेगा। और इसके लिए मैं फिर कांग्रेस पार्टी को, मैं फिर अपने नेता राहुल गांधी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को फिर बधाई देता हूँ कि जो अगला लक्ष्य हैदराबाद में तय होता है, अब मुझे निश्चित है
हैदराबाद में हमने जनगणना के साल का भी संकल्प लिया था। आज इस सरकार को मजबूरन उसको मानना पड़ा। ये दूसरा संकल्प और बनेगा। लेकिन एक तीसरे संकल्प की ओर मैं सरकार का भी और अपनी पार्टी का भी और मित्र राहुल गांधी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी लगातार इस बात को कर रहे हैं कि पावर स्ट्रक्चर में, सत्ता के केंद्र बिंदु में जब तक पिछड़े वर्गों दलितों को स्थान नहीं मिलेगा, तब तक इस देश के अंदर जो राज सत्ता है कुछ ही वर्गों तक सीमित रहेगी। वो हलवे का उदाहरण भी देते हैं कि 90 लोग इस हलवे में 1 या 2 वर्ग लोग होंगे जो पिछड़े और दलितों के साथ हैं। उसी संदर्भ में कांग्रेस पार्टी के हमारे तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री सीताराम केसरी रे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, जब मंडल कमीशन को लागू किया गया था उसमें उसको चुनौती दी गई थी। और चुनौती देने के बाद देश के संविधान के सामने प्रश्न था कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण उचित है या नहीं है, ये संवैधानिक है या नहीं है। वहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई मसला नहीं था, इसलिए उनकी ओर से कोई पैरवी भी करने का कोई प्रश्न नहीं था, कोई था भी नहीं। लेकिन इंदिरा साहनी के मामले में जो निर्णय है उसने सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजातियों के, जो उनको 1955 से ही, जब पहले से ही जब से संविधान संशोधन लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950 के बाद ये अधिकार मिला था कि उनको नियुक्तियों में पदोन्नति सहित आरक्षण मिलेगा, और उसका लगातार वो उपयोग कर रहे थे। अनाज अचानक इंदिरा साहनी मामले में पदोन्नति अनुसूचित जाति और जनजाति को पदोन्नति में दिया गया आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया गया। कांग्रेस सरकार ने माना कि अभी भी अनुसूचित जाति और जनजातियों का सरकार पावर स्ट्रक्चर में प्रतिनिधित्व पूर्ण नहीं है, इसलिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये संवैधानिक संशोधन करके संविधान का 77वां संशोधन करके फिर से पदोन्नति में अनुसूचित जाति और जनजाति के उस अधिकार को पुनर्स्थापित किया और 16(4)(1) आज इस देश के विधान का, संविधान का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन इस पर ध्यान हम सब का नहीं है। ये समाज के सबसे बड़े कमजोर तबके हैं। ये सत्ता से, ज्ञान से, विज्ञान से, जमीन से सबसे वंचित है। इसीलिए कांग्रेस ने जमींदारी उल्लंघन के माध्यम से भूमिहीन दलितों को ज़मीन का अधिकार दिया था और सरकारी नौकरी 16(4) के माध्यम से 16 रोजगार में, सरकारी नियुक्तियों में, अपॉइंटमेंट में, पोस्ट में, पदों में यह आरक्षण का अधिकार दिया था। लेकिन आज पदोन्नतियों में आरक्षण रुका पड़ा है। ना भारत सरकार लागू करती है, ना राज्यों में इसको लागू करती हैं। कोर्ट ने कह भी दिया यह संवैधानिक अधिकार है, राज्य स्टेट सरकारें दे सकती हैं। उत्तराखंड के मामले में जब उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पदों में आरक्षण को वैधानिक कहा था, सरकार से लागू करने का निर्देश भी दिया, यहाँ की सरकार कोर्ट में चली गई थी और आज भी ये मामला वहीं का त्यों बना है। मैं चाहूँगा कि जिस शिद्दत के साथ कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी 15(5) को उठा रहे हैं, उसी शिद्दत के साथ नौकरियों में 16(4) को को भी उठाया जाए। क्योंकि आज स्थिति है कि नई आर्थिक व्यवस्था उदारीकरण और भूमंडीकरण ने तमाम सार्वजनिक क्षेत्रों को क्या कहते हैं, डिसमेंटल कर दिया। सब निजी क्षेत्र की ओर बढ़ गए और उस जगह जहाँ जो पावर स्ट्रक्चर है वहाँ पर जो जा सकते थे पदोन्नति के अधिकार से, अब जा नहीं पा रहे। इसलिए आज 15(5) की तरह 16(4)(a) भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और ये तो समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जिनको तमाम तरह से
हमेशा हमेशा से वंचित रखा गया है। ये भारत के तिरंगे झंडे के वो गोल बिंदु नीले आसमान के बिंदु है। इस नीले का प्रतिनिधित्व करने वाले दलितों व जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण मिले, संविधान का हिस्सा होते हुए इसको लागू नहीं किया जा रहा है। मैं फिर कांग्रेस से भी, भारत सरकार से भी अनुरोध करूंगा, जो कहती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 16(4)(a) को भी लागू करने का निर्देश दे अपने संस्थान में, राज्य सरकारों से भी, और कांग्रेस को भी ये अनुरोध करूंगा कि ये 15(5) की तरह 16(4)(a) को भी न्याय संकल्प का हिस्सा बनाए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।